बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। असनीर ग्रोवर, इन्हें तो आप जानते होंगे, जो शार्क टैंक के सबसे जाने माने और पॉपुलर जज में से एक है। वो एक एंटरप्रेन्योर है। असनीर ग्रोवर अलविंदर ढिंडासा के साथ मिलकर ग्रोवर स्टार्टअप को शुरू किया था और बाद में उन्होंने शाश्वत के साथ भी मिलकर काम किया। जिस कंपनी में असनीर काम करते थे, भारत पे, वो कंपनी डिजिटल पेमेंट्स का काम करती थी। फिर असनीर के लाइफ में कुछ ऐसे मुश्किलें डाउनफॉल्स आई जिसका सामना करने के बाद वो आज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और अपनी लाइफ में उन्होंने जो जो गलतियां की और जो जो स्टेप्स उठाया उसे दोगलापन इस बुक में डाल दिया। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर है। उसमें से पहला है डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। असनीर ग्रोवर और अलविंदर जब दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करने वाले थे, तब उन दोनों के बीच बात हुई थी और असनीर ने कहा था जब कंपनी का वैल्यू पूरे 80 मिलियन हो जाएगा तो उन्हें 100 करोड़ दिए जाएंगे। लेकिन ये बात कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं था, या फिर ये कह लो कि उन दोनों के बीच में इस बात की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुई थी। बस उन दोनों के बीच बात हुई थी क्योंकि असनीर अलविंदर के ऊपर ट्रस्ट करते थे और उस समय अलविंदर ने भी असनीर की बात को मान ली। इससे पहले असनीर अमेरिका एक्सप्रेस कंपनी में काम करते थे और वहाँ पर उनको 80 लाख मिलते थे सैलरी के तौर पर। ऑफर के टाइम असनीर ने अलविंदर से कहा कि वो उन्हें सिर्फ 40 लाख दे सकते हैं और इसके साथ वो ग्रोवर कंपनी के 40 लाख के शेयर भी उन्हें देंगे। असनीर ने तो ग्रोवर के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब असनीर ने देखा कि उनसे ज्यादा सैलरी उनके जूनियर को दिया जा रहा है, तो असनीर अलविंदर से इस चीज को लेकर बात की और तभी अलविंदर ने कहा अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ। और तभी असनीर को उनकी गलती का पता चला कि कंपनी अगर 80 मिलियन वैल्यू का हो जाता तो उनको पैसे मिलेंगे। इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्हें ये सीख मिली कि कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल योर सीक्रेट। असनीर जब फ्रांस में पढ़ाई कर रहे थे, तब पढ़ाई के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप के नोटिस को देखा। जिन जिन बच्चों ने इस नोटिस को देखा था, उन्होंने इस बात को अपने तक ही सीमित रखा क्योंकि सिर्फ 5 बच्चों को ही ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी। जिन बच्चों ने इस नोटिस को देखा, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। किसी ने भी ये बात की चर्चा या बाकी सारे बच्चों को ये बात नहीं बताया। असनीर ने भी किसी को नहीं बताया था क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने से उन्हें तकलीफ हो सकती थी। बच्चे कम होने की वजह से असनीर को आराम से स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप मिलने पर उन्हें बहुत पैसे मिले, जिससे उन्होंने पूरे यूरोप आराम से घूमा और बहुत सारे नॉलेज को इकट्ठा किया और आगे चलकर उन्हें कंपनी चलाने में मदद मिली। इसीलिए असनीर कहते हैं कि कभी भी अपना सीक्रेट किसी को मत बताओ, क्योंकि आपके सीक्रेट जानने के बाद हो सकता है कि जो आप चाहते हो वो आप ना पाओ। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड टाइम विथ एक्सपर्ट्स। असनीर का कहना है कि अपने आप को कभी भी महान समझने की गलती हमें नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने आप को बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है और उस ईगो की वजह से हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। इसीलिए जब भी हमारे अंदर ईगो आए तो हमें खुद को ये बोलना चाहिए कि हमसे भी ऊपर कोई एक्सपर्ट है जो हमारे आगे है और हमें उससे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसे माइंडसेट आपको सफलता हासिल करने में मदद करता है और इसी को ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा सीखने में यकीन रखते हैं। अगर आपको फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जब असनीर फ्रांस गए थे तो वहाँ सारे लोगों में एक कॉमन चीज थी और वो था डिसिप्लिन, जो कि असनीर ने वहाँ जाकर सीखा। लेक्चर्स चलते टाइम फ्रांस के सभी बच्चे नोट्स बनाने के लिए अलग अलग कलर्स के पेन को यूज करते थे। ऐसा करने से उनके नोट्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते थे और उनके ग्रेड्स भी बढ़ते थे। असनीर ने इसे नोटिस करके अपना भी ग्रेड मार्क बढ़ाया था। लेकिन फ्रांस के लोगों से असनीर ने यह सीखा था कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज्यादा जरूरी है और यही डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अपनाया और आज देखो उनकी सारी कंपनी सक्सेसफुल है। हमें हमेशा ज्ञानी लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जॉब कैन नॉट मेक यू रिच। असनीर कहते हैं कि उन्हें जॉब करना पसंद नहीं और जॉब करके कोई अमीर नहीं बन सकता। Once you go and you start building your own business, या once you do your own startup, उसके बाद it's very hard to go and do a job। मतलब मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ कि अगर मेरे को रोटी कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ी ना, हो सकता है मैं उससे पहले मर ही जाऊंगा। मिडिल क्लास लोगों की हमेशा एक ही सोच होता है, एक गवर्नमेंट जॉब।
बस एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर एक फिक्स्ड अमाउंट की सैलरी हर महीने हमारे बैंक अकाउंट में आती रहेगी और टाइम के साथ साथ कुछ साल में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और उसमें मेरा गुजारा चल जाएगा। और यही सोच ही हमारा गलत होता है। सिर्फ गुजारे से आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आप नोटिस करो तो एक अच्छे खासे डॉक्टर की सैलरी महीने का उसे 2 लाख मिलता है, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। लेकिन 2 लाख मिलने के बावजूद भी वो बुढ़ापे तक अमीर की कैटेगरी में क्यों नहीं आ सकता? इसीलिए शुरुआत में छोटी छोटी इनकम करके, कुछ सेविंग करके अपना खुद का बिजनेस खोलो। अमेरिका एक्सप्रेस में असनीर कई सालों तक काम किए, लेकिन उन्हें काम के दौरान ये पता चल गया था कि ये काम करके वो अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने कुछ टाइम के बाद नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस खोला। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस इज मेक यू रिच। अगर आपको अमीर बनने की इच्छा है तो अपना स्टार्टअप शुरू करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना जॉब, अपना काम छोड़कर एक स्टार्टअप बनाने में लग जाओ। स्टार्टअप एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता, इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो इसके साथ एक साइड बिजनेस की तरह अपने स्टार्टअप को शुरू करो, जिससे कि शुरुआत में कौन सी दिक्कतें आ सकती है वो आपको समझ में आ जाएगा और आप फिजिकली और मेंटली अपने आप को बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। आप अपने जॉब के साथ ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, इन सब में ध्यान दे सकते हैं। काम के दौरान आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप ऑब्स्ट्रकल्स को हैंडल करना सीख पाएंगे। कंपनी का स्टार्टअप आपको एक न एक दिन करोड़ों और अरबों में कमाकर दे सकता है, लेकिन जॉब में आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, जिससे आप अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए स्मार्ट बनो। पॉइंट नंबर 6, लर्न टू डेलीगेट। जब भी हम कोई नया काम को शुरू करते हैं तो एक्साइटिंगली सारे काम को हम खुद करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते। इससे आपको मेंटली ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिव काम हमें अच्छे से करनी होती वो हम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसीलिए बिल गेट्स, एलन मस्क, बड़े बड़े बिजनेसमैन अकेले नहीं पूरे टीम को साथ लेकर चलते हैं, पूरे टीम के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए आपको भी अपने काम के लिए लोगों को चुनना होगा जो आपके काम को अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग ये सब आप अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप एक ब्लॉगर हो और कंटेंट राइटिंग में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप फेसबुक एड्स या फाइबर से कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं। बात तो इजी है, लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आती। इसी के साथ हमारा दोगलापन की बुक की समरी यहीं पर खत्म होती है। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।